एक नौ शेरखा नाम का और नौ शेरवा नगर का बादशाह बन गया। वही सम्मन अगले जन्म में नौ शेरवा नाम के एक शहर का और नौ शेरखा नाम का एक बादशाह बना। भगवान ने पिछले कुर्बानी के आधार पर कबीर परमेश्वर ने उसको बहुत धन दे दिया, बहुत धन दे दिया। उसके पास इतना धन था, उससे राजा के पास के 80 गंज खजाने पीर के दिए, खजाने गेर, यानी इतने खजाने 80 गंज। एक गंज में अरबों का संपत्ति होता है और उसकी एक निशान बनाकर वहां पर नीचे दाब दिया जाता। ऐसे 80 गंजों के निशान दबे हुए थे और ऊपर झंडे लगे हुए थे। सबको मालूम था कि राजा के पास इतना धन है, लेकिन कंजूस इतना हो गया था कि 2 पैसे दान नहीं करता था। और ये जीव का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये माया फिर यहीं रह जाती है और ये खाली हाथ चला जाता है, भविष्य की कोई कमाई नहीं बनती। कबीर परमेश्वर एक महात्मा जिंदा का रूप बनाकर गए, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए और कहा कि महात्मा जी कुछ दान दो, कुछ धर्म किया करो, कुछ दान किया करो। तब उसने कहा महात्मा जी, नौ शेरखा ने कहा कि महात्मा जी दान तो कर दूं, लेकिन मैं तो कंगाल राजा हूं, मेरे पास पैसा ही बहुत कम है। साहब ने कहा कि ये देखो आपने, ये कितने आपके पास तो सब खजाने दबे हुए हैं, 80 गंज आपकी ये निशा यानी ये ध्वजा फरफरा रही हैं, आपके झंडे लगे हुए हैं। राजा ने कहा कि ये तो मैंने कोयले दाब रखे, सिर्फ भ्रम बना रखा, दुनिया को ये बना रहे कि मेरे पास पैसा है, लेकिन ये तो कोयले हैं। कबीर साहब ने कहा जैसी तेरी वृत्ति ऐसा ही ये कोयले ही हो जाएंगे बेटा, तेरी यही नीयत है। तो ऐसा कहकर के कबीर साहब चल पड़े। वो गए होंगे आधा किलोमीटर, राजा के मन में आया कि साधु का वचन सफल होता है, कहीं ऐसा ना हो ये बात बिगड़ गई हो, कोयले हो गए हों। उसी समय उसने खुदवा कर देखा तो सब कोयले हो गए। राजा पागल हो गया और भाग लिया, गिल्ला सैनिकों को लेकर के महाराज के चरणों में गिर जाओ, रोक लो उसको। अब सैनिक गए, राजा गया, चरणों में गिर गया, दाता अक्षमा कर दो, अक्षमा कर दो। कबीर साहब ने कहा कि इनमें से 80% तो बांटे, धर्म करे तो मैं इसको बख्श दूं, नहीं तो तेरे गए। अब उसने सोचा भाई चल ठीक है, महात्मा जी कह रहे हैं कुछ तो बचेंगे। कबीर साहब ने कहा ठीक है। वो कहने लगा जैसे आप कहोगे। कबीर साहब ने कहा कि पहले उपदेश लो, नाम लो, फिर दान करना। नाम दिया और फिर कहा इसका भंडारा कर दे बेटा, तेरी जान का झाड़ हो जाएगा। अब धीरे धीरे राजा ने यानी 50, 60, 70% उसका सबका भंडारा कर दिया। कर तो दिया, फिर मन में खोट आ गया। फिर याद आया पीछे थे तो भी पागल है, एक महात्मा के कहते, गुरु जी के कहते इतना दान किया करते हैं, हाथों भर ली थी, कर देता 20%, बाकी रख लेता और फिर अच्छी शादी करवाता, घोड़े लेता, ठाठम ठाठ करता। बताइए क्या किया मैंने। उसके मन में अंत में ये भ्रमणा रहेगी। वो फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसी दान और नाम के प्रभाव से और पिछले सम्मन के समय की हुई कुर्बानी के प्रभाव से उसका नेक्स्ट जन्म फिर मनुष्य का हो गया। ऐसे शुभ कर्मों के आधार पर यह परमात्मा मिलता रहता है, उसके शुभ कर्म बढ़वा देता है, उसकी भजन भक्ति करवा देता, मनुष्य शरीर बनते रहते हैं। और तीसरा जन्म अब्राहिम अधम सुल्तान नाम से बलख शहर के अंदर एक बहुत बड़े धनाढ़ राजा के यहाँ पर उसका जन्म हुआ।